अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान में कोरोना मजीद खतरनाक हो गया। मौलिक वायरस ने 24 घंटों के दौरान मजीद 105 जिंदगियां निगल लीं। एक ही दिन में 2731 नए मरीज रजिस्टर्ड किए गए। महदूद वसाइल के बावजूद PIC पेशावर की तकमील काबिल तहसीन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कहते हैं अवाम की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। इस्लाहात का मकसद अस्पतालों की कारकर्दगी बेहतर करना है। अपोजिशन का इस्तीफों का आइटम बॉम्ब फुलझड़ी निकलेगा। शेख रशीद अहमद कहते हैं PDM इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक से आए। इंतहाई कदम से जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाएगी। वज़ीर आज़म को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत भी कुर्बान कर देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं इमरान खान को 31 जनवरी तक हर सूरत इस्तीफ़ा देना होगा। सानहाए आर्मी पब्लिक स्कूल को 6 बरस बीत गए। कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। सफाक दहशतगर्दों ने 141 घरों में सफ़े मातम बिछा दी थी। तमाम शहीदों को कौम ने सलाम पेश किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 3 रुपए का इजाफा कर दिया गया। डीजल, मिट्टी के तेल और लाइट डीजल ऑयल की कीमतें बढ़ा दी गईं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ICC को 6 इवेंट्स की मेज़बानी की पेशकश कर दी गई। वसीम खान कहते हैं इन इवेंट्स में वर्ल्ड कप, अंडर-19 वर्ल्ड कप और वीमेंस वर्ल्ड कप की मेज़बानी भी शामिल है। क्यूबेक के प्रीमियर ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नई पाबंदियों का ऐलान कर दिया। क्यूबेक के स्कूल्स, दफातर और गैर ज़रूरी कारोबार 11 जनवरी तक बंद रहेंगे। ख़वातीन की स्मगलिंग के इल्ज़ाम में कनाडा के फैशन मुगल पैटर नाइगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया। पैटर नाइगार्ड कनाडा के अमीर तरीन अफराद में से एक है। कनेडियन हुकूमत ने पाकिस्तान के बेशतर इलाकों की मजमूई ट्रैवल एडवाइजरी बेहतर कर दी। अब सयाहत और मुआशी सरगर्मियों को फ़रोग़ मिल सकेगा। कनाडा में कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद 4,75,214 हो गई, जबकि हलाकतों की तादाद 13,659 तक जा पहुँची। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 7,38,42,985 तक जा पहुँची है, जबकि इस मूजी वायरस से हलाकतें 16,42,439 हो गईं। अमेरिका ने सूडान को ब्लैक लिस्ट से निकाल दिया। अमेरिका ने सूडान के साथ अपने मरासिम में बुनियादी तब्दीली का ऐलान कर दिया है। इवांका ट्रंप ने अमली सियासत में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की साहबजादी ने नजरें सेनेट पर जमा दी हैं। अमरीकी सेनेट की सीनियर रुकन ने खित्ते में पाकिस्तान की खिदमात का एतराफ़ कर लिया। जैन शाहीन कहती हैं पाकिस्तान खित्ते में अमरीका का अहम इत्तेहादी है। सदर ट्रंप की बजाय रिपब्लिकन्स के सीनियर सीनेटर ने नौमुंतखब सदर जो बाइडन को मुबारकबाद दे दी। मच मैकॉनल कहते हैं जो बाइडन सेनेट का एक जाना पहचाना नाम है। नौमुंतखब अमरीकी सदर जो बाइडन ने हम जिन्स परस्त पैट बुटाजेज को वजीर ट्रांसपोर्ट बनाने का फैसला कर लिया। बुटाजेज आइंदा सबसे कम उम्र वजीर कहलाएंगे। अमरीकी मॉडल काइली जेनर दुनिया की सबसे ज्यादा कमाने वाली शख्सियत बन गई। अमरीकी मॉडल ने $59 करोड़ रवां साल कमाई की है। वंडर वीमेन बुर्ज खलीफा पहुंच गई। वंडर वीमेन का दूसरा हिस्सा यानी वंडर वीमेन 1984 दुनिया भर में 17 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक मुल्क में अमवात की मजमूई तादाद 9,010 हो गई है, जबकि कोरोना के तस्दीक शुदा मरीजों की तादाद 4,45,000 से तजावुज़ कर चुकी है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान में कोरोना मज़ीद ख़तरनाक हो गया। मौलिक वायरस मज़ीद 105 अफराद की ज़िंदगियाँ निगल गया है, जिसके बाद अमवात की मजमूई तादाद 9,010 हो गई। पाकिस्तान में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 4,45,977 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के
जारी करदा ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2731 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 61,36,799 अफराद के टेस्ट किए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 38,028 नए टेस्ट किए गए। मर्ज से अब तक 3,88,598 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 2,510 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि इतने पैसे नहीं कि पूरे मुल्क में हस्पताल बनाएं। सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म होने से सरकारी अस्पतालों की कारकर्दगी ख़राब हुई है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं कि नौजवानों की मदद करने की। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि हमारी हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है। मुझे अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं। लाहौर जलसे के दिन मैं क्या कर रहा था सब ने देख लिया। मुझ पर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पेशावर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सेनेट इलेक्शन वक्त से पहले कराएंगे। शो ऑफ हैंड के जरिए इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत के लिए सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग आसान होती है। हमने 20 MPEs को पार्टी से निकाला क्योंकि हम शफाफ इंतखाबात पर यकीन रखते हैं। क़बल अज़ी PIC की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पेशावर में अभी तक अमराज़ क़ल्ब का कोई अस्पताल न था। यहाँ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की बहुत ज़रूरत थी। अफ़गानिस्तान से भी मरीज़ पेशावर इलाज कराने आएंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था अवाम की सेहत का ख्याल रखना हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सज़ा और जज़ा का कानून ख़त्म होने से गवर्नमेंट अस्पतालों की कारकर्दगी ख़राब हुई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि महदूद वसाइल के बावजूद PIC पेशावर की तकमील काबिल तहसीन है। और प्राइवेट सेक्टर आ रहा है अब हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, क्योंकि जिसके पास हेल्थ कार्ड होगा वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल कहीं भी जा सकता अपना इलाज करवाने के लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि तमाम अपोजिशन से मस्बत गुफ्तगू करना चाहते हैं। सियासत में पीपल्स पार्टी को बेहतर पोजीशन में देख रहा हूँ। यकीन है शहबाज शरीफ भी मस्बत सोच के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि बिलावल ने इस्तीफ़ों का एटम बम चलाने की धमकी दे दी है, लेकिन मुझे यकीन है वो फुलझड़ी होगी क्योंकि पीपल्स पार्टी जमहूरी अमल पर यकीन रखती है। इस्लामाबाद में ज़राए इब्लाग़ क़यामा के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर दाखिला का कहना था PDM इस्लामाबाद आना चाहती है तो शौक़ से आए। इंतहाई कदम से जमहूरियत बंद गली में दाखिल हो जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला का कहना था कि तमाम अपोजिशन से मुस्बत मुज़ाकरात चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिर्फ जमहूरी अमल को सपोर्ट किया। सियासत में पीपल्स पार्टी को बेहतर पोजीशन पर देख रहा हूँ। यकीन है शहबाज शरीफ मुस्बत सोच के साथ सियासत को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि FIA को लोगों की शिकायत हल करने का कह दिया। ECL में 400 अफराद के नाम हैं जिन्हें कम करने का कह दिया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहा है कि हुक्मरान घबराहट का शिकार हो चुके हैं। ये जानते हैं कि उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलेगी। हुकूमत धांधली करके सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करने का मंसूबा बना रही है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 31 जनवरी तक वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ी तो पीपल्स पार्टी सिंध हुकूमत की कुर्बानी देने के लिए तैयार है। बिलावल ने कहा कि सिलेक्टेड हुक्मरानों का डटकर मुकाबला करना है। लॉन्ग मार्च को हर सूरत कामयाब बनाया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि लाहौर जलसा कामयाब बनाने पर सबका मशकूर हूँ। लॉन्ग मार्च को भी कामयाब बनाएंगे। हमने आमरीत का मुकाबला किया, हुकूमत को भी घर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। ये जानते हैं उन्हें सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलेगी। हुकूमत की कोशिश है धांधली करके सेनेट इलेक्शन में अक्सरियत हासिल करे। बिलावल भुट्टो का कहना था 31 दिसंबर तक तमाम जमातों की क़यादतों के पास इस्तीफ़े जमा होंगे। हम ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे मुल्क और इदारों को नुकसान हो। हम मुल्क और मुल्की इदारों को बचाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी की मज़ाहमत की तहरीकें चलाने की एक तारीख है।
सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल के 6 बरस गुजरने के बाद भी कौम के जख्म आज भी ताज़ा हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि शोहदा हमारे हीरो हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने पैगाम में कहा कि इस दिन को मुल्क की तारीख में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पेशावर में 6 साल कबल होने वाले सानेहा आर्मी पब्लिक स्कूल में शहीद होने वालों की आज 6ठी बरसी मनाई जा रही है। 16 दिसंबर 2014 को सफाक दहशतगर्दों ने APS पर बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए 132 तालिबे इल्मों और अमले के 17 अफराद को शहीद कर दिया था। उस दिन APS में हुसूल इल्म में मशगूल तालिबे इल्म ऑडिटोरियम में जमा थे कि स्कूल के अक़बी रास्ते से सफाक कातिल दाखिल हुए और हर तरफ गोलियों की बौछार कर दी और स्कूल के अंदर मासूम बच्चों को खून में नहला दिया। हमले की 6ठी बरसी के सिलसिले में मरकजी तकरीब APS कैंपस के शौदा हॉल में मुनक़्क़िद की जाएगी, जिसमें गमज़दा वालिदैन शिरकत करेंगे। सानेहे को 5 साल पूरे होने के बाद आज भी बिछड़ने वालों का गम उसी तरह ताज़ा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानेहे में शहीद होने वालों और उनके अहल खाना को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि दहशतगर्दी के इस इंतहाई अंधनाक हमले पर पूरी कौम आज भी गमज़दा है और ये नन्हे हीरोज़ हमारा फ़ख्र हैं। APS वाक़े के बाद कौम ने मिलकर दहशतगर्दों से लड़ने का फ़ैसला किया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि APS के अंधनाक और दिलखराश सानहे के गम आज भी ताज़ा हैं। इस दिन को मुल्क की तारीख़ में सियाह तरीन दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। मासूम फूलों की लाजवाल क़ुरबानी ने पूरी कौम को यकजा किया। मासूमों की क़ुरबानियाँ रंग लाएंगी, दहशतगर्दी की इस अफरियत को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। हुकूमत की तरफ से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 103 रुपये 69 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की कीमत 108 रुपये 44 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की कीमत 70 रुपये 29 पैसे मुतय्यन कर दी गई। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वफाकी हुकूमत ने एक मरतबा फिर आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। वज़ारत ख़जाना के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में 3 रुपये का इजाफा किया गया, जिसके बाद पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 103 रुपये 69 पैसे मुकर्रर की गई है। दूसरी तरफ हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 3 रुपये इजाफे के बाद 108 रुपये 44 पैसे हो गई है, जबकि मिट्टी का तेल 5 रुपये इजाफे के बाद 70 रुपये 29 पैसे का हो गया। लाइट डीजल ऑयल की कीमत भी 5 रुपये इजाफे के बाद 67 रुपये 86 पैसा फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई है, जबकि नई कीमतों का इतलाक़ रात 12 बजे से 31 दिसंबर तक होगा। PCB की जानिब से ICC को 6 इवेंट्स की मेज़बानी की पेशकश की गई है। PCB चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान का कहना है कि ICC अगले साल सितंबर अक्टूबर तक इन इवेंट्स की मेज़बानी का फैसला करेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वर्ल्ड कप, अंडर 19 वर्ल्ड कप और वुमेंस वर्ल्ड कप समेत ICC के 6 इवेंट्स की मेज़बानी के लिए कोशिशें शुरू कर दी हैं। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PCB वसीम खान ने बताया है कि ICC अगले साल सितंबर अक्टूबर तक इन इवेंट्स की मेज़बानी का फैसला करेगा। कोविड की वजह से ये फैसला ताख़ीर का शिकार हुआ है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ICC इवेंट्स की मेज़बानी के लिए पेशकश कर चुका है। वसीम खान का कहना था कि 2023 से 2027 के FTP साइकिल में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी टीमों के साथ ज़्यादा सीरीज़ रखेंगे। हमारी कोशिश होगी कि टेस्ट सीरीज़ में भी कम से कम 3 टेस्ट हों। भारत के साथ फ़िलहाल FTP में कोई विंडो नहीं रखी जा रही। उन्होंने बताया कि कोविड के चैलेंजेस के बावजूद भी पाकिस्तान ने भरपूर क्रिकेट ऑर्गेनाइज़ की। प्रोटोकॉल्स पर न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में होने वाले तजुर्बात से भी सबक हासिल करके अपने इंतजामात को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। वसीम खान के मुताबिक इंग्लैंड, जनूबी अफ्रीका, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे पाकिस्तान का दौरा करेंगी, जबकि 2022 में भी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड फुल सीरीज़ के लिए पाकिस्तान आएंगे। मज़ीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।